इन हमेशा लोकेशन की बात करता है, जैसे इन रिलेशन टू अ लार्जर एरिया अराउंड इट। तो ये जो है, ये जो इन है, ये बताता है किस किसके रिलेशन में बताता है कि जो लार्जर एरिया है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ एक लार्जर एरिया है। ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में क्या है, बॉल है। तो यानी कि ये एक बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा ग्राउंड है और इसके बीच में बॉल है। तो क्या बता रहा है, वो बता रहा है लोकेशन को, बॉल की लोकेशन कहाँ है, कि जिस जगह पे है उसके चारों तरफ एक लार्जर एरिया है, यानी कि उसकी लोकेशन बता रहा है कि ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में जो है वो बॉल रखी हुई है। ठीक है, तो द बॉल इज इन द ग्राउंड। और जो इनटू है, इनटू क्या बताता है, चेंज ऑफ लोकेशन, की किसी चीज की जो लोकेशन है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, उसकी लोकेशन का चेंज होना इनटू बताता है। इनटू क्या कहता है कि इनटू के साथ एक तो पर्टिकुलर कुछ वर्ब्स होती हैं, उनके साथ हम इनटू लगाते हैं। वो वर्ब्स होती है ड्रॉप, फॉल, पुट, डाइव। हम इन वर्ब्स को यूज करते हैं तो इन वर्ब्स के साथ में हम इनटू को भी यूज करते हैं, जैसे हिज कीज फेल इनटू द कैनल। तो यहाँ पर इसने क्या बताया, जो फेल है, गिर गई, कहाँ पर गिर गई, कैनल में गिर गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोकेशन चेंज हो गई, उसकी कीज उसके हाथ में थी और उसके बाद वो उसमें कैनल में गिर गई। तो यहाँ पर चेंज हो गई है लोकेशन। तो यानी कि सीधे सीधे चीज है, यहाँ पर डायरेक्ट लोकेशन की बात की जाती है और यहाँ पर चेंज ऑफ लोकेशन की बात की जाती है। पहले तो अगर हम किसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जैसे द कैटरपिलर टर्न इनटू द बटरफ्लाई। तो यहाँ पर जो है ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो कैटरपिलर है वो किस में चेंज हो जाता है, बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन में भी हम इनटू का यूज करते हैं, चेंज करते हैं किसी चीज को। जैसे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, चेंज इनटू अफर्मेटिव। तो ये जो है जब हम चेंज करते हैं किसी चीज को, तो जब हम चेंज कर रहे हैं तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, उसके मीडियम को चेंज कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और नेगेटिव से हमें उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो हम एक जो उसकी स्टेट है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम इनटू का यूज करते हैं। दूसरा टर्न, टर्न के साथ भी हम इनटू लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, he divided the case into 4 pieces। तो यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया, डिवाइड के साथ भी इनटू का यूज करते हैं। इनके साथ में जो इन होता है उसके साथ में हमें किसी ऑब्जेक्ट की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट भी चल जाता है, जैसे कमिंग। तो ये हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इनटू जो होता है, इनटू अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम इनटू की बात करेंगे तो इनटू के साथ में हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। क्यों, जैसे कम इनटू माय ऑफिस। तो यहाँ पर विदाउट ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। तो इनटू के साथ हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनके साथ में हमें ऑब्जेक्ट की ऐसे मैंडेटरी नहीं होता है कि बिल्कुल कंपलसरी आपको रखना ही है वहां पर। तो रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस इसका बन सकता है। बट अगर इनटू की बात करेंगे तो इनटू में आप विदाउट ऑब्जेक्ट इनटू का सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं।